लड़ाई बड़ी है, क्योंकि बहुत सारी हस्तियां लगी हुई भी हैं विपक्ष में। तो सत्य की जीत हमेशा होती है। सबसे ज़्यादा विपक्ष के लोगों को हमने काम दिया, क्योंकि यहाँ तो प्रमुख होने के नाते पक्ष विपक्ष का कोई सवाल ही नहीं होता। बिल्कुल, सभी पंचायत समिति हमारे हैं और हम सभी पंचायत समिति के हम रुपए का बंदर बाट नहीं किया। हम पे आरोप लगाया गया कि योजना बंदर बाट किया गया। तो ठीक है, पीछे में जो काम किए, जब बंदर बाट की होंगी तो माफ़ी भी मांगेंगे। हालांकि गलती तो हमने नहीं किया, योजनाओं का बंदर बाट नहीं हुआ। सभी पंचायत समितियों में योजना अधिकार से उसको पा सकते हैं कि हमने मणिशंकर के क्षेत्र में भी काम किया। और 3-4 योजना और वहाँ हमने लिखा था जो राजनीति द्वेष के कारण मणिशंकर जी करने, हम आज इस्तीफा अपने पद से दिलवा देंगे मैडम से कह के। अच्छा, घुसखोरी का भी आरोप आपके ऊपर लगा है? अगर वो आप कह एकदम बेबुनियाद आरोप है घुसखोरी का। अगर वो लोग अगर सिद्ध कर देते हैं तो सिद्ध कर देते हैं तो 1 मिनट नहीं लगेगा इस्तीफा। सबके क्षेत्रों में कितना राशि का काम हुआ है, ये सारा डिटेल्स आपको 2 पन्नों की ये लिस्ट है, इसमें दिख जाएगी। ये पिछले वर्षों के दिन रात घूमते हैं उन्हीं को कम काम मिला है। जो घर रहते थे उनका काम अपने से होकर के सारा चीज करा करके और उनके हाथ में राशि जाती थी कि अब आप काम ही है, क्योंकि बहुत सारी हस्तियां लगी हुई भी हैं विपक्ष में। तो सत्य की जीत हमेशा होती है। हम जिले के बैकुंठपुर प्रमुख पति अभी हमारे साथ हैं, यानी अदिति देवी के पति रवि सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोग के ऊपर ये आरोप लगा है और इन लोग के ऊपर ये अविश्वास प्रस्ताव लगा है, क्योंकि 24 महीने के बाद अब विश्वास प्रस्ताव प्रमुख के ऊपर लगाया जाता है। हालांकि बहुत जगह लगा भी है और बहुत जगह सिद्ध भी हुआ है। एक भी नए कैंडिडेट मतलब नहीं आए हैं प्रमुख चुन के। इनके ऊपर ये आरोप लगा है कि ये जो है फंड नहीं दिया करते थे, ये खुद प्रमुख को अपने ब्लॉक को अपने अंडर में लेके चलते थे। इनके ऊपर बहुत सारा आरोप लगा है। चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके ऊपर जो आरोप लगा है उन बातों में कितनी सच्चाई है। क्या ये अपने समितियों को खुश नहीं रखते थे? स्वागत है रवि जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने बैकुंठपुर के सभी गार्जियन, अपने जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए और प्रणाम करके ही आशीर्वाद ले करके और 2 वर्ष हम काम किए हैं, इसका साक्ष्य भी है। आरोप तो किसी पे लगाया जा सकता है, बहुत सारा आरोप मेरे ऊपर भी लगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, आरोप सभी लोगों पे लगते हैं। लेकिन हम उस संदर्भ में कुछ बात अपने बैकुंठपुर के सभी सम्मानित जनता और हमारे माननीय पंचायत समिति सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारे कार्यालय में बैकुंठपुर कार्यालय में प्रखंड प्रमुख अदिति देवी के रहते हुए पक्ष विपक्ष का कभी भेदभाव नहीं किया गया। सभी पंचायत समितियों का ख्याल रखा गया। हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा पक्ष से ज़्यादा विपक्ष के लोग काम किए। अच्छा, विपक्ष को भी आपने काम दिया? विपक्ष को सबसे ज़्यादा विपक्ष के लोगों को हमने काम दिया, क्योंकि यहाँ तो प्रमुख होने के नाते पक्ष विपक्ष का कोई सवाल ही नहीं होता। बिल्कुल, सभी पंचायत समिति हमारे हैं और हम सभी पंचायत समिति के हम खुद हैं जी। तो हम लोगों ने काम किया। सभी पंचायत समिति में 10 लाख से ऊपर का हम लोगों ने 1 वर्ष के आवंटन के अनुसार सभी को दिए हैं, सभी पंचायत समितियों में। हालांकि अभी तक हम लोगों को 1 ही वर्ष का आवंटन प्राप्त हुआ है। अभी 23-24 का आवंटन आया ही है, अभी आधा पैसा आया है, आधा बाकी है, आने वाला है। लेकिन 24 महीना तो संविधान के अनुसार हो गया। बिल्कुल, कि 24 महीना के उपरांत प्रखंड प्रमुख पे अविश्वास लगाया जाएगा। तो अविश्वास लगाया गया, कोई बात नहीं, लेकिन हम कुछ मामला है जिसके ऊपर आपसे बात करना चाहते हैं। कई ऐसी क्षेत्र हैं, जैसे कई ऐसी पंचायत समिति क्षेत्र हैं जहां विकास का अभाव था, महादलित बस्तियां थीं, जहां पे काम की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उस क्षेत्र में 20 लाख रुपए की राशि माननीय प्रखंड प्रमुख अदिति देवी के द्वारा दिया गया, स्वीकृत कराया गया। इसकी जानकारी हम बैकुंठपुर के सभी जनता से अपील करेंगे कि आप सूचना का अधिकार के माध्यम से इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मोबाइल में भी आप देख अब तो ऐसा नहीं है कि पहले के जैसा कि चेक काट दिए, पैसा उठा लिए, पैसा कहाँ गया उसका हिसाब है, कोई हिसाब नहीं। अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, डिजिटल युग है। तो हमने कहीं रुपए का बंदर बाट नहीं किया। हम पे आरोप लगाया गया कि योजना बंदर बाट किया गया।
तो ठीक है, पीछे में जो काम किए, जब बंदर बाट किया गया तो क्या हम पंचायत समिति को छोड़ के किसी अन्य को काम दिए क्या? किसी वेंडर को काम दिए क्या? किसी ये आरोप तो आपके ऊपर लगा है क्या? आरोप लगाना ठीक है, आरोप लगा सकते हैं आप, लेकिन हमने तो काम पंचायत समिति के क्षेत्र में ही कराया और उन्हीं के माध्यम से कराया। हम तो सभी पंचायत समिति लोगों से घर जा कर के करीब लग रहा है कि 8-10 दिन से हम कंटिन्यू सब लोगों के घर पे दौड़ रहे हैं, लेकिन हमको पंचायत समितियों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। बात होगी उनसे, चर्चा होगी, क्या गलतियां हैं उस पर हम उनसे बात भी करेंगे। हमने गलती की होंगी तो माफ़ी भी मांगेंगे। हालांकि गलती तो हमने नहीं किया, योजनाओं का बंदर बाट नहीं हुआ, सभी पंचायत समितियों में योजना दिया गया। तो आप बंदर बाट कैसे कह रहे हैं? 23-24 की जो आवंटन है उसमें भारत सरकार के द्वारा अनटाइड की योजना 15वीं वित्त में 1.5 करोड़ रुपए की राशि आने वाली है, जिसमें माननीय प्रखंड प्रमुख के क्षेत्र में 11 नंबर क्षेत्र पंचायत समिति क्षेत्र होता है, उसमें मात्र 3 लाख रुपए की योजना माननीय प्रखंड प्रमुख ने अपने क्षेत्र में मात्र 3 लाख रुपए की योजना अपने में ली और बाकी सारे रुपए अपने पंचायत समिति को दिया। तो अब बताइए, मणिशंकर जी खुद मणिशंकर भी काम किए। अच्छा, मणिशंकर जी को भी आप दिए हैं? मणिशंकर को 7.5 लाख रुपए का काम दिए। अच्छा, अपने विपक्षी को आपने दिया, मतलब 7.5 लाख और खुद अपने में 3 लाख, 7.5 लाख रुपए का काम तो सब मणिशंकर ऑनलाइन जी को सब दिए। कुछ दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। हालांकि उन्होंने अभी तक वहाँ पे उस योजना को कार्य को पूर्ण नहीं किया है, कुछ कार्य बाकी है, वहाँ बोर्ड लगना भी अभी बाकी है, लेकिन आप सूचना के अधिकार से उसको पा सकते हैं कि हमने मणिशंकर के क्षेत्र में भी काम किया। और 3-4 योजना और वहाँ हमने लिखा था जो राजनीति द्वेष के कारण मणिशंकर जी करने नहीं दिए। अब आरोप लगा रहे हैं तो लगाएं, लेकिन इसका भी जवाब दें कि क्या वो अपने पद पे रहकर 2 वर्ष तक सिरसा मानपुर उनके पंचायत समिति क्षेत्र में अदिति देवी के द्वारा जब भी फंड दिया गया तो उन्होंने यह कह करके मना कर दिया कि नहीं, ये इस क्षेत्र में जब मैं प्रमुख बनूंगा तभी काम करने दूंगा, नहीं करने दूंगा। फिर भी मैंने उनसे आग्रह करके बीडीओ बीपीआरओ के माध्यम से उनको 7.5 लाख रुपए की राशि की एक रोड का काम दिए जो सिरसा मानपुर हाई स्कूल की तरफ जाती है। उस रोड में और काम बाकी भी है, हम लोग करने के लिए तैयार भी हैं। बात भी हुआ था कि इस कार्य को पूरा हम लोग करेंगे, लेकिन उसमें अब कितना सहयोग करते हैं तो उनका मामला है। हमारे पास 18 आदमी है, हमारे पास 19 आदमी है, हमारे पास 18 की संख्या दिखाया जा रहा है, जबकि बहुमत के लिए लगभग 15 चाहिए। बहुमत तो सीध सदन में न होता है। आप जबरदस्ती किसी से जाकर साइन करा लिए, आप कह दिए कि हमारे पास 20 आदमी है, उसको पैक कर दिए, तो ऐसे होता है क्या? वोटवा दिलवाइएगा ना। अब जिस क्षेत्र में काम हुआ है, जिस क्षेत्र के पंचायत समिति लोगों का मान सम्मान हम दिए हैं, उस क्षेत्र के सभी जनता भी तो जान रही है। तो जनता जान रही है तो सबसे बड़ा बात है कि जनता भी तो पूछेगी कि आपके क्षेत्र में जब प्रखंड प्रमुख ने काम दिया तो आप उसके ऊपर अविश्वास लगाए, उसको बंदर बाट का है। इवन ब्लॉक में भी आप लोगों का पूरा ब्लॉक में आप ही लोग का चलता है, ये भी हाँ पूरा चलता है। हम तो आप पता कर सकते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाता था लोग, यार तू प्रखंड प्रमुख है, तुम ऑफिस घूम के तुम काम करते हो। तो लोग आते हैं हमको कहते हैं, गरीब लोग दूर दूर से, प्यारेपुर से, मूजा मठियारी से आते हैं, कहते हैं कि रवि जी हमको ये काम है। तो हम जा कर के लोगों का सम्मान किए हैं, काम किए हैं। तो घूसखोरी का आरोप जो लगा रहे हैं, अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो हमको साक्ष्य दिखा दे, हम आज इस्तीफा अपने पद से दिलवा देंगे मैडम से कह के। अच्छा, घूसखोरी का भी आरोप आपके ऊपर लगा है? अगर वो आपके एकदम बेबुनियाद आरोप है घूसखोरी का। अगर वो लोग अगर सिद्ध कर देते हैं तो सिद्ध कर देते हैं तो 1 मिनट नहीं लगेगा, इस्तीफा दे देंगे हम। यह लड़ाई जो है हम अपने मान सम्मान के लिए प्रमुख पद से भी और समिति पद से भी हम अपने मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, बैकुंठपुर के शान के लिए लड़ रहे हैं। बैकुंठपुर में हमने 2 वर्ष के कार्यकाल में 5 करोड़ रुपए की राशि को खर्च किया है। प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्रों में अगर बांटा जाए तो 20 से 25 लाख रुपए होती हैं। तो अभी तो 2 साल का कार्यकाल हुआ, 1 साल का राशि आया ही नहीं। पूर्व प्रमुख के कार्यकाल का कुछ पैसा बचा हुआ था 4 करोड़ के समथिंग में, वो सभी पंचायत समिति के लोगों को काम दिया गया।
किसी को काम से वंचित नहीं रखा गया। आज जितने लोग आज अविश्वास पे साइन करवा के बोल रहे हैं कि हमारे साथ इतने लोग हैं उतने लोग हैं, वो लोग खुल करके आके मीडिया में बता दें। सूचना का अधिकार से ये योजना का लिस्ट है, निकाल करके आप देख सकते हैं। बिल्कुल, हम भी निकाल के और डालेंगे वेबसाइट। सभी लोगों के क्षेत्र में इतना का काम अभी आप देख सकते हैं। इस पे आप देख सकते हैं। इसका हम फोटो लगा देंगे और आप जाके देख सकते हैं जितने भी बीडीसी सदस्य हैं सबके क्षेत्रों में कितना राशि का काम हुआ है। ये सारा डिटेल्स आपको 2 पन्नों की ये लिस्ट है, इस पे दिख जाएगी। ये पिछले वर्षों के सभी कार्यों का लेखा जोखा है, जिसमें सभी पंचायत समिति लगभग काम किए हैं। अब रही बात 23-24 के कार्यकाल की योजनाओं के बंदर बाट की, जिसको बंदर बाट कहा गया, तो आप देख सकते हैं इसमें 21/12/2023 को ही 21/12/2023 के डेट में ही पंचायत सचिव से योजनाओं का एनओसी ले करके और धरातल पर उतारने की कोशिश माननीय प्रखंड प्रमुख के द्वारा की गई है। बिल्कुल। लेकिन उसमें सहयोग बीडीओ और बीपीआरओ का ट्रांसफ़र होने या पद को इधर उधर होने के कारण हमारे पंचायत समितियों में काफ़ी क्षोभ है। अब यह आरोप तो सिर्फ मेरे ऊपर लग रहा है। बिल्कुल। हमारे अगर सिग्नेचर सिर्फ प्रखंड प्रमुख अदिति देवी के सिग्नेचर से अगर बैकुंठपुर के किसी भी पंचायत का सिर्फ उनके सिग्नेचर से अगर बैकुंठपुर के किसी भी पंचायत में कोई भी काम हो सके तो 1 मिनट में हुआ रहता। हम लोग तो काम के लिए ही आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। काम भी बहुत किए हैं, कहीं कोई कमी नहीं की है। बाकी इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं जो ये कह रहे हैं कि सारा बेबुनियाद है। आप चाहें तो वेबसाइट पे भी जाकर विजिट कर सकते हैं। आम जनता को भी ये जानना चाहिए कि आखिर आदित्य देवी जो बैकुंठपुर के प्रमुख है उनके ऊपर अविश्वास लगा है तो लगा क्यों है। ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक देवेश में ऐसा हो रहा हो, ऐसा कुछ। देखिए, आरोप लगा है कि हमने भेदभाव किया। तो अब तो भेदभाव कहाँ किया। 2 वर्षों तक सभी लोगों को काम भी दिया, एक साथ में बैठते थे हम लोग, बहुत सारी बातें होती थी। हमको लगता है कि ब्लॉक स्तर पे हम डेली जाते थे, क्योंकि सिर्फ पंचायत समिति के कार्यों का ही नहीं, बैकुंठपुर के सभी सम्मानित जनता का भी हम काम करते थे। अब किस माध्यम से करते थे हम आपको बताते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते थे, खोजते हैं पंचायत सचिव कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, किसी को पता नहीं चलता था। लोग सही जानकारी नहीं देते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रमुख के काम करने से ही बैकुंठपुर का विकास नहीं होने वाला है। उसमें सभी अधिकारी पदाधिकारी सबका सहयोग पूर्णतः मिलेगा, तब जाकर के विकास होगा। हमको राशि जो मिलता है, प्रखंड प्रमुख को जो राशि मिलता है बिहार सरकार और भारत सरकार के माध्यम से, उस राशि को हमने धरातल पे समय से उतारा कि नहीं, यह मायने रखता है। तो हमने तो उतारा। 2 वर्ष के कार्यकाल में 5 करोड़ के लगभग हमने काम किया। पक्ष विपक्ष कभी नहीं किया, कभी भेदभाव नहीं किया कि ये विपक्षी हैं वो विपक्षी हैं। तो इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। अरे हमारे हमको लगता है कि हमारे साथ जो दिन रात घूमते हैं उन्हीं को कम काम मिला है। जो घर रहते थे उनका काम अपने से होकर के सारा चीज़ करा करके और उनके हाथ में राशि जाती थी कि अब आप काम स्टार्ट कीजिए, अपने पंचायत का विकास कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये बात वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है, वो भी जानते हैं। आप डिबेट कर सकते हैं, हम खुला मंच पे तैयार हैं आपके साथ बैठने के लिए। बाकी इनकी बातों में कितनी सच्चाई है वो आप जब वेबसाइट खोलेंगे तो सारा चीज़ दिख जाएगा। क्या मामला ये हाई कोर्ट में भी चल रहा है, इसको लेकर क्या कहिए। देखिए, हमारे ऊपर जो आरोप लगा है, बहुत सारे पंचायती राज में एक्ट में कुछ नियम कानून है, हम लोग तो उतना जानते नहीं हैं। हम लोग तो विकास से मतलब रखने वाले हैं। लेकिन जब ये आरोप लगा तो हमने हाईकोर्ट के वकील से सलाह लिया। अब उस बिंदु पे उन्होंने काम वो अपने स्तर पे कर रहे हैं पटना माननीय उच्च न्यायालय में। अब वहाँ से जो भी डिसीजन आएगा उस पर हम काम करने वाले हैं। तब तक लड़ाई हमारी जारी है। हम सभी अपने पंचायत समिति लोगों से कांटेक्ट में लगे हुए हैं, सभी लोगों के घर जा रहे हैं, बात करने का कोशिश कर रहे हैं। चुनाव का डेट जैसे ही तय होता है हम लोग जाएंगे और अपना मतदान करेंगे और हमारे पक्ष में ही सभी लोग मतदान करेंगे, क्योंकि हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। और ये सभी पंचायत समिति जानते हैं, सभी माननीय पंचायत समिति लोगों को पता है कि रवि सिंह किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, अदिति देवी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, पक्ष विपक्ष नहीं किया। आपके ब्लॉक न आने के बाद भी आपको काम करके आपको राशि दिया गया कि आप अपने पंचायत का विकास कर सकें। अंत में क्या अपील कीजिएगा आम पब्लिक से और वो बीडीसी सदस्यों से। हम अपने सभी बैकुंठपुर के
प्रखंड के सभी सम्मानित जनता से अपील करेंगे कि धैर्य बनाए रखें। लड़ाई बड़ी है क्योंकि बहुत सारी हस्तियां लगी हुई भी हैं विपक्ष में, तो सत्य की जीत हमेशा होती है। हमको आशा है, लड़ाई बड़ी है क्योंकि बहुत सारी हस्तियां लगी हुई भी हैं विपक्ष में, तो सत्य की जीत हमेशा होती है। हमको आशा है अपने शंकर भगवान देव के देव महादेव पे, श्री रामचंद्र जी पे, उन्हीं के आधार पे, उन्हीं के कर्म पथ पे हम भी चलने का कोशिश करते हैं। तो हमको आशा है कि हमने जब किसी के साथ गलत नहीं किया तो हमारे साथ भी गलत नहीं होगा। हमने कहीं गलत कर्म नहीं किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हमने बैकुंठपुर में सिर्फ बैकुंठपुर के विकास के बारे में हमने सोचा, जिसका साक्ष्य सभी लोगों को हम तुरंत उपलब्ध कराने का कोशिश कर रहे हैं। ब्लॉक में हम चस्पा करवा देंगे कि हमने कितना काम किया बैकुंठपुर के विकास के लिए। धन्यवाद। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और इनकी बातों में कितनी सच्चाई है आप कमेंट खुला है, आप जाके वहाँ कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय बिहार।